तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वाइटल थ्रू द इवेंट्स की वीडियो के अंदर में। और थंबनेल या टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर आज की इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इससे ये सभी आलतू-फालतू टॉपिक्स वगैरह कहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन सच में मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी जिस वजह से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एंड यस, मास्टर यादव की शिवानी के अलावा भी एक और लवर थी, लेकिन क्या वो वन साइडेड थी या फिर मास्टर यादव ने कुछ कांड वगैरह कर दिया था? इसके रिगार्डिंग में आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट ये जो लवर थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी, बल्कि इनकी बात शादी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ऐन मौके पर ऐसा कुछ हो जाता है या फिर कर दिया जाता है जिस वजह से ये सभी मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो पार्ट है उसका ऑफिशियल नॉवल या फिर ऑफिशियल डोंगवा एपिसोड के साथ में कुछ भी लेना या फिर देना नहीं है। क्योंकि अगर उन लोगों ने इस पार्ट को मानवा से लिया होता तो ऑफकोर्स उन लोगों ने एपिसोड के अंदर में दिया भी होता, जिस वजह से तुम लोगों को इस बारे में पता चल जाता। लेकिन ये जो है वो एक्चुअली में एक मानवा का पार्ट है जहाँ पर हम लोग को ये चीज़ डिस्क्राइब मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रिसेंट के एपिसोड्स के दौरान यूनियन की अपीयरेंस हो गई है और वहाँ पर शोयन गया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झमेले से। तो वहाँ पर जाते ही शोयन ने उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया। इसके साथ साथ उसे फ्लावर सेट का चीफ भी बना दिया गया है। उसने थोड़ा सा नाखुन नुकुर किया, लेकिन फाइनली उस बात के लिए वो राजी भी हो जाती है। और इसी दौरान मानवास के अंदर में हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट एल्डर, जी हाँ, वो सभी के सभी चीज़ों को जो कंट्रोल कर रही थी, वो फर्स्ट एल्डर वहाँ पे कहती है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन हम लोगों के फ्लावर सेट के बीच में रिलेशन जो वो पास्ट के दौरान से काफ़ी अच्छा था। और एक टाइम पर हम लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैरिड तक पहुँच चुका था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हम लोग का याओचन है। लेकिन उस दौरान कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन दोनों के बीच में शादी नहीं हो पाई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दौरान फ्लावर सेट की जो चीफ है उसके बीच और शोइंग के बीच में शादी हो जाए, ताकि फॉलिंग स्टार पवेलियन और फ्लावर सेट के बीच में जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा गहरा और स्ट्रॉन्ग बन जाए। लेकिन यहाँ पे शोयन इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि मानवस के वर्जन के अंदर में यूनियन और शोयन के बीच में वो जो रिलेशनशिप है वो हम लोगों को कभी भी लवर्स का दिखाया नहीं गया। वो स्टार्टिंग से ही शोयन उसे बिग सिस्टर के नाम से बुलाता था और वो उससे एक रिस्पेक्टेड नज़रों से देखता था। कभी भी उन लोगों के बीच में फ्लर्ट वगैरह भी नहीं हुआ, ना ही किसी तरीके का बात भी, जिस वजह से वहाँ पे शोयन इस चीज़ को मना कर देता है। और मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि नॉवेल्स के अंदर में शोयन वहाँ पे यूनियन को बिग सिस्टर के नाम से पुकारता है और उन लोगों के बीच में कोई भी लव रिलेशन नहीं था। तुम लोग दूसरे यूट्यूबर्स की बातों को सुनकर आते हो, जो लोग मोस्टली मानवस को वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं उनका कोई गलती नहीं है और तुम लोग गलत वे में आके कहीं और पे कुछ और ही पेल देते हो। ये चीज़ सही नहीं है। नॉवेल्स के एक्सप्लेनेशन जो करता है उसकी भी बातों सुनो, जो मानस को एक्सप्लेन करे उसकी भी सुनो। अब मानस वालों को कभी भी नॉवेल्स वालों के साथ में इंटरैक्ट मत करा देना। तुमने जैसा कि बोला कि वो बिग सिस्टर बुलाता, वो एक्चुअली में बिग सिस्टर उसे मानस में बुला रहा था, ना कि नॉवेल्स के अंदर में। और नॉवेल्स के अंदर में वो उसे कभी भी बिग सिस्टर पुकारता नहीं है। इनफैक्ट उन लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप था। और जहाँ तक बात रही ब्रदर सिस्टर बोलने की, तो शूनर अभी भी इसे ब्रदर शोयन बोलती है। इसका मतलब क्या वो लोग आगे चल के शादी और बच्चे पैदा नहीं करने वाले? तो आई होप कि अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो हम लोग अब वापस मुद्दे पर आते हैं। तो शोयन ने जैसे इस ऑफर को वहाँ पे ठुकरा दिया तो इसके बाद हम लोग को पता चल जाता है कि एक्चुअली में मास्टर यादव फ्लावर सेट की किसी लेडी से शादी करने वाले थे। लेकिन एक्चुअली में वो लड़की थी कौन, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को इसी चैप्टर से एक चैप्टर पहले पता चलता है, जहाँ पर शोयन और किंगलिन दोनों फ्लावर सेट के लिए निकल रहे थे। और वहाँ पर एक मोमेंट दिखाया जाता है कि मास्टर यादव छत पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब वो इस गहरी सोच में डूबे हुए थे तब उसी दौरान पीछे से फनजुनजी आते हैं कि अब वो लड़की स्वर्ग से जा चुकी है। इसके बाद वहाँ पे मास्टर यादव कुछ रिप्लाई तो नहीं करते, लेकिन वहीं पे सीन चेंज होता हुआ नजर आता है। हम लोगों को फ्लावर सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे फ्लावर्स के बीच में एक छोटा सा घर था। और वो जो सीन हम लोग को मानस में दिखाया गया वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि सभी तरफ फ्लावर्स थे, वो छोटा सा घर था, पहाड़ भी थे, पहाड़ के बीच में वहाँ पे सनसेट का मोमेंट, मतलब थोड़ा रोमांटिक टाइप का लग रहा था। तो उसी दौरान उस घर के अंदर में एक टीनेजर लड़की, हाँ ऑलमोस्ट 13 to 19 के बीच में एक लड़की आती है जिसने हाथ में एक सूप लिया हुआ था। वो बोलती है कि मैंने यहाँ पर बनाना सूप टॉनिक बनाया जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्या आप इसे एक बार ट्राई करना चाहेंगे? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा या फिर नहीं। ऐसा बोलते ही जैसे वो इसके अंदर में एंटर करती है तो वो छोटी सी लड़की देखती है कि वो रूम पूरा खाली है, उसके अंदर में कोई भी नहीं है। वहाँ पे वो जो छोटा सा टेबल रखा हुआ था उसके ऊपर में एक नोट था। तो वो जैसे ही पास में जाकर उस नोट को उठाती है तो उसके अंदर में मास्टर यादव ने एक नोट लिखा था, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और इतने दिनों तक तुमने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए भी मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। लेकिन मुझे कोई ज़रूरी काम आ चुका है जिस वजह से मुझे अचानक ऐसे निकलना पड़ रहा है और मैं तुम्हें ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाया। इसके साथ साथ उसने वहाँ पे ये भी लिखा था कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे थैंक यू बोलने के लिए कई सारे रैंक 7 के पिल्स भी रख दिए है, तो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ऐसा कहते ही वहाँ पे लिखा हुआ था याओचन, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ी सी वहाँ पे उदास हो गई। जब उसका उदास वाला मोमेंट हम लोग को दिखाया जा रहा था तभी उसके
उसके पीछे में और भी कुछ टीनेजर लड़कियां आई। अगर उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो मानो उसके अंदर में जो फर्स्ट एल्डर हम लोग को नजर आती है फ्लावर सेट की, वो लड़की और वो जो टीनेजर लड़की उसके पीछे अपीयर हुई थी वो बिल्कुल सिमिलर थे। मतलब अभी के दौरान वो बड़ी हो चुकी है और फर्स्ट एल्डर बन चुकी है, और उस दौरान वो भी टीन थी। तो वो पीछे से आके चिल्ला कर कहती है कि सीनियर हान यू, क्या यहाँ पर मास्टर याओलाओ है, क्योंकि फनजुनजी अपने रूम में नहीं है। इसी दौरान हम लोग को पता चलता है कि ये जो टीनेजर लड़की जो कि इतनी ज़्यादा सीनियर या फिर टैलेंटेड नजर आ रही है, ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी हुआ थी। और ये ग्रैनी हुआ यू इस दौरान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। तभी उसे पता चलता है कि मास्टर याओलाओ के साथ साथ फनजुनजी भी उस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। इसके बाद ही हम लोगों को कुछ और मोमेंट नहीं दिखाया जाता, जिसके बाद सीन चेंज करके हम लोग को सीधा मास्टर याओलाओ और फनजुनजी को दिखाया जाता है, जो कि फ्लावर सेट को छोड़ के वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ पे फनजुनजी पूछती है कि हमने ये सही किया कि हम उससे बिना बात किए चले आए, क्योंकि उसने हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा, हम लोग उसे ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाए। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे मास्टर याओलाओ कुछ रिप्लाई नहीं करते, लेकिन जब उनका चेहरा दिखाया जाता है तो वो काफ़ी भयानक दिख रहे थे। और वो वहाँ पे कहती है कि अगर मैं वहाँ पर कुछ दिन और रुक जाता तो शायद से मैं जिंदा नहीं बचता, क्योंकि वो लड़की ज़रूर टैलेंटेड होगी, काफ़ी अच्छी भी हमारी हेल्प भी की, लेकिन उसकी जो कुकिंग स्किल्स है वो बिल्कुल वाहियात है। इतना गंदा खाना बनाती है कि अगर मैं कुछ दिन और उस खाने को खा लेता तो शायद से जिंदा नहीं बचता। लेकिन ऐसे डायलॉग्स का ये मतलब नहीं था कि मास्टर याओलाओ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि बस उनको उनका खाना पसंद नहीं था। और ये सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, लेकिन वो उसको काफ़ी रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं। क्योंकि जब शियोने किंगलिन वहाँ से निकल रहे थे तब उनकी नज़रों में वो फ़नी वाला मोमेंट नहीं था, या फिर उसे वो अभी भी वो टेरिबल खाना याद नहीं आ रहा था, बल्कि उस दौरान उनको बस ये याद रहा था कि ग्रैनी हुआ कितनी अच्छी थी और उन्होंने उसका हेल्प भी किया था। और वहाँ पे जब फ्लावर सेट के अंदर में ये चीज़ मेंशन किया गया कि याओचेन और किसी फ्लावर सेट की एक लेडी के साथ में उनका शादी होने वाला था, तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी हुआ थी, जो कि करेंटली 9 स्टार दोजुन बन चुकी थी, और इसके साथ ही साथ पूरे फ्लावर सेट की चीफ भी। इसके बाद ही हम लोगों को पता चलता है कि ये जो मास्टर याओलाओ की एक और लवर निकल के आती है, वो एक्चुअली में वन साइडेड लवर थी, क्योंकि मास्टर याओलाओ को कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो उससे शादी करते हैं। और मुझे पता है कि तुम लोग एक टाइम के लिए सोच भी लिए थे कि मास्टर याओलाओ ने कोई कांड कर दिया, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। इसके साथ ही साथ हम लोगों को ये चीज़ नॉवेल्स में भी डिस्क्राइब मिलता है, जहाँ पर मास्टर याओलाओ ग्रैनी हुआ को एज अ रिस्पेक्टेड नज़रों से देखते हैं, और ये चीज़ हम लोगों को माननी पड़ेगी। हम लोगों ने डोंगर्स के अंदर में भी देखा इस चीज़ को। लेकिन ग्रैनी हुआ अब यहाँ पर जिंदा नहीं है। अगर वो बाई चांस जिंदा भी होती तो वो पूरी बूढ़ी दिखती, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि फ्लावर सेट के अंदर में जो भी एल्डर्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं उन सभी के बाल सफ़ेद हो गया, तो ग्रैनी हुआ का भी बाल सफ़ेद हो गया होता। लेकिन एक चीज़ काफ़ी बुरा लगा कि ग्रैनी हुआ का कोई भी चेहरा नहीं दिखाया गया अभी तक दोंगा के एपिसोड्स के अंदर में, और ये काफ़ी अजीब सा था, क्योंकि मार्वल्स के अंदर में बच्ची वाला मोमेंट दिखाया गया और सीधा एक ही बार में उसका ग्रेवयार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनियन उसे ट्रिब्यूट दे रही थी और थैंक यू वगैरह कर रही थी। लेकिन मैं एक बार देखना चाहता था कि आखिर ग्रैनी हुआ एक्चुअली में डोंगर्स में कितनी सुंदर दिखने वाली थी। और यहाँ पे बस कॉस्ट कटिंग वाली बात आ गई, जिस वजह से उन लोगों ने कैरेक्टर को नहीं बनाया, और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बाय द वे मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ग्रैनी हुआ भी 9 स्टार दोजुन थी, इसके साथ साथ श्वानी भी 9 स्टार दोजुन है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फाइट होता तो आखिर विनर कौन निकलता? आप लोग कमेंट करके बता देना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसे बीटीटीज के मानवस के अंदर में जो सीन्स हम लोग को नॉवेल्स या डोंगर्स से अलग दिखाए जाते हैं, जो कि चुलबुले या फिर इंटरेस्टिंग होते हैं, उसके ऊपर में हम लोग इस तरीके की डेडिकेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब मार लीजिए, और मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।